हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम जो लेंगे सॉलिड और यहाँ पर ये रही गैस। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑन दी सरफेस ऑफ सॉलिड क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और इसी एक्यूमुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर गैस क्या होती है, गैस होती है एडजॉर्बेट, और सॉलिड यानी कि जिसके सरफेस पर हो रहा है एडजॉर्प्शन, इसको हम बोल देते हैं एडजॉर्बेंट। ओके, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आई होप आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि एडजॉर्बेट क्या होगा, जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, और जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको आप बोलोगे एडजॉर्बेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिजिसॉर्प्शन में जो फोर्सेस होते हैं बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ये होती है वीक वैंडरवाल फोर्सेस। ओके, वहीं पर केमिसॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये जो फोर्सेस होते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, वो होती हैं केमिकल फोर्सेस, मतलब केमिकल बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। तो देखिए, फिजिसॉर्प्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, ये जो आपका एडजॉर्बेंट था सॉलिड और ये रही गैस एडजॉर्बेट, तो इनके बीच में हमेशा प्रेजेंट होती है वैंडरवाल फोर्स। गैस और सॉलिड के बीच में हमेशा, मतलब कभी भी आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई भी फोर्स नहीं होगी तो वहाँ डेफिनेटली वैंडरवाल फोर्स तो होगी। मतलब फिजिसॉर्प्शन आपका स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी आप एडजॉर्बेट ले लीजिए, कोई भी आप एडजॉर्बेंट ले लीजिए, हमेशा वहाँ पर क्या हो सकता है, फिजिसॉर्प्शन। वहीं पर केमिसॉर्प्शन की बात करें तो केमिसॉर्प्शन में क्या बनता था, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड किसी के भी बीच में नहीं बनता है, स्पेसिफिक गैस स्पेसिफिक सॉलिड के बीच में ही केमिकल बॉन्ड बनेगा। मतलब हाईली स्पेसिफिक होता है ये नेचर में केमिसॉर्प्शन। चलिए, इसके बाद देखें तो फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर, और केमिसॉर्प्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल। नाउ रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि देखिए, सपोज ये आपका सॉलिड और ये है आपकी गैस। ठीक है, अब ये गैस क्या हो गई है यहाँ पर, लेट्स से इसका हो गया है एडजॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो गया है। अब मान लो मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो सॉलिड है ये गैस के मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाएंगे, मतलब डीजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डीजॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं वापस जैसे यहाँ से यहाँ गया तो टेम्परेचर मैंने क्या करा, इंक्रीज़। बट अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करूँगा तो वापस से मेरा एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो रिवर्सिबल है। ओके, वहीं पर केमिसॉर्प्शन की बात करें तो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ओके, अब केमिकल बॉन्ड कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही बन सकता है। तो अगर आपने एक बार, लेट्स से मैं ये सॉलिड ले लेता हूँ और मैंने ये एडजॉर्प्शन करवा दिया, ठीक है, केमिसॉर्प्शन करवा दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन का मतलब मैंने ये बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए। ठीक है, ये सॉलिड और ये गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। अब मैं अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये कब पॉसिबल होगा, ये सिर्फ हमको स्पेशल कंडीशंस जब हम मेंटेन करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मतलब स्पेशल कंडीशन रखना मतलब आपको एक अलग से एफर्ट लगाना, बट नॉर्मली अगर देखें तो आसानी से नहीं होगा। नहीं होगा तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल केमिसॉर्प्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिजिसॉर्प्शन पर, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, फिजिसॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो जो ईजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं वो एडजॉर्ब हो जाती हैं आसानी से। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं इनके बीच में क्या होती है, हाई वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ऐसी गैसेस जिनके बीच में हाई वैंडरवाल फोर्सेस होंगे वो आसानी से क्या शो करेंगे, फिजिसॉर्प्शन शो करेंगे। और ये वही गैसेस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ओके, सपोज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेट्स से मेरे पास 3 गैसेस हैं, ए बी सी। ओके, तीनों गैसेस हैं। ठीक है, और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर
ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर लेट्स से ये है 300 केल्विन, ये है 320 केल्विन और ये है 480 केल्विन। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो सकती है या फिर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा फिजिक्स ऑप्शन शो करेगा, तो आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद में बी, उसके बाद में ए। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं, है ना, ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, तीनों ही गैसेस में अगर हम ऑर्डर अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा सी का, देन बी का, देन ए का, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है? सी का, और सी का सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं केमिज ऑप्शन पे। तो देखिए कौन सी गैसेस होंगी जो कि आसानी से केमिज ऑप्शन शो करेंगी। तो देखिए गैसेस विच कैन रिएक्ट विथ एड्जॉर्बेंट, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। ओके, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी गैसेस जो कि रिएक्ट हो सकती हो, बॉन्ड फॉर्म कर सकती हो, किसके साथ में? एड्जॉर्बेंट के साथ में, वो क्या शो करेंगी? केमिजॉर्प्शन। ओके, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में देखें तो देखिए एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। नाउ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? हीट रिलीज्ड। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि जो एड्जॉर्प्शन होता है, ओके, एड्जॉर्प्शन हमेशा याद रखेंगे ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक होने का मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है और ये फिजिक्स ऑप्शन हो या फिर केमिज ऑप्शन, दोनों ही केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स ऑप्शन की अगर बात करें तो ये जो हीट रिलीज़ होती है ये कम होती है, 20 to 40 किलो जूल्स ही रिलीज़ होती है। मतलब एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होती है, यहाँ पर 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल होती है। केमिज ऑप्शन में देखें तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, और ये एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई है। और कितना हाई है? तो वैल्यू है 80 से 320 किलो जूल्स पर मोल, इतनी रेंज में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस ग्राफ को पहले देखिए, x बाय एम और ये T टेम्परेचर है। ठीक है, देखिए x बाय एम, ये टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। x यहाँ पर क्या होता है? अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, जो कि गैस है हमारी यहाँ पे, एड्जॉर्बेट। ठीक है, और m हो गया अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट जो कि सॉलिड है। ठीक है, तो x बाय एम का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ क्या होगा? एड्जॉर्बेंट। ठीक है, अगर यूनिट मास से मतलब मान लो कि अगर दोनों को ग्राम में ले रहा हूँ मैं, तो 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट पर कितना x मतलब अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट यहाँ पर होगा, वही होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो अगर हम बोलें x बाय एम हाई है, इसका मतलब क्या हो गया? मोर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन को चेक करने के लिए हम x बाय एम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ है, ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन में देखिए x बाय एम वर्सेस t, t इज़ योर टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे x बाय एम या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर फेवर कर रहा है फिजिक्स ऑप्शन को। अब आते हैं केमिज ऑप्शन पे। तो केमिज ऑप्शन में देखिए क्या होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हुआ, लेकिन एक लिमिट तक ही आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। अगर आपने उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बॉन्ड जो बन रहे थे अब वो क्या होंगे? ब्रेक होने लग जाएंगे, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो पहले तो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के साथ में केमिजॉर्प्शन, और फिर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? केमिजॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर क्या है? फेवरेबल होगा। वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिक्रीज़ भी होगा, बट एक इन जनरल स्टेटमेंट बोलें तो आपको क्या मिलेगा? हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो कि फर्स्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर देन डिक्रीजेज, तो आप उसको भी या उसको ही आप क्या कर सकते हो? करेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, फिजिक्स ऑप्शन क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमेना। इसको समझते हैं। देखिए ये सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पर ये केमिज ऑप्शन में आपका ये रहा सॉलिड। अब देखिए फिजिक्स ऑप्शन में कौन से फोर्सेस थे, वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्सेस का मतलब ये मान लीजिए कि फर्स्ट लेयर बन गई, ये क्या बन गई, फर्स्ट लेयर बन गई किसके बीच में, एड्सॉर्ब मतलब गैस और सॉलिड के बीच में, ठीक है। अब वैन डर वाल फोर्स तो अभी भी सेकेंड लेयर पे भी लग सकती है, तो ये सेकेंड लेयर जो है इनके बीच में भी यहाँ पर क्या है, वैन डर वाल फोर्स है। इसी तरह से थर्ड लेयर भी हो सकती है, फोर्स कम होती जाएगी बट यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स, वैन डर वाल फोर्स तो अभी भी प्रेजेंट है ना। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से ये लेयर वाइज लेयर मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पर बनती है फिजिक्स ऑप्शन में। अब केमिज ऑप्शन की बात करें तो केमिज ऑप्शन में तो केमिकल बॉन्ड बनता है। तो अगर कोई गैस यहाँ पर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं तो फर्स्ट लेयर ही यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बना सकती है, क्योंकि सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स जो होंगे वो केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, वो वैन डर वाल फोर्स रख सकते हैं बट केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये जो है आपका केमिज ऑप्शन, ये क्या है, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमेना। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लास्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। तो देखिए फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन गैस ऑन चारकोल। वहीं पर केमिज ऑप्शन का एग्जांपल क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन निकेल मेटल, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।